नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खेड़ा चौगानपुर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हुई महापंचायत, जिसमें स्वर्गीय स्वाधीनता सेनानी प्रीतम सिंह के समाधि स्थल को बचाने हेतु वार्ता की गई, बैठक की गई तथा कहा गया कि बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी नहीं मानते हैं तो 17 जनवरी को विशाल आंदोलन किया जाएगा। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के मानविंदर तथा भारतीय किसान पार्टी के अक्षय मुखिया सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से एनसीआर न्यूज मीडिया डिजिटल के लिए अभिषेक भारद्वाज की खास रिपोर्ट। समाधि के बारे में, समाधि यही रहनी चाहिए आपकी? जी, हमारी समाधि यहाँ पे रहनी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े इनकी 40-45 साल से यहाँ हम इसके पूजा करते हैं। भैरव बाबा है, समाधि हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत। और कोई बोलेंगे? हो गया, चलो। कानपुर में जो बाबा प्रीतम सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी समाधि को शिफ्ट करने का मामला चल रहा है। आज 12 तारीख है और महापंचायत बुलाई गई है और धरना आपका लगातार चल रहा है। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और प्रशासन से कोई वार्ता हुई है? क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आज की महापंचायत ने जो फैसला लिया है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। जो यहाँ पर दादरी के विधायक है तेजपाल नागरती, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उनको अब ऐसा लगता है कि उनको किसी मुद्दे से फर्क ही नहीं पड़ता। आप जिले में देख रहे हैं, जिले में चारों तरफ आंदोलन चलते रहते हैं। कहीं आबादी को लेकर 10% को लेकर 64% को लेकर विधायक जी के जूनी रैंक थी। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, इसमें सर्व समाज को कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इसमें बैठकर इसका समाधान कराना चाहिए। ये शहीदों की लड़ाई है। प्रीतम सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके स्मृति स्थल को लेकर लड़ाई है। और आप देखिए सरकार में क्या हो रहा है। बिल्डर प्राधिकरण के द्वारा किसानों पर झूठे मुकदमे लगवाने के उसमें है। ये बिल्डर को भी समझना पड़ेगा और प्राधिकरण को भी। हम ना मुकदमे से डरने वाले, ना जेल से चाहे मुकदमे लगवा ले 100। बिल्डर का काम जब चलेगा जब हमारा समाधान हो जाएगा। अगर प्राधिकरण ये सोचता हो कि वो ज़मीन को बिल्डर को अलॉट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो ये गलत भूल में है। ग्रेटर नोएडा में आज भी लीज बैक की पॉलिसी है, ये उसको समझना पड़ेगा, बैठ के समाधान करना पड़ेगा। लगातार बोला जा रहा है 1 सप्ताह से एनजी रवि साहब शहर में नहीं है, तो आप ये भी देख लीजिए, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ 1 सप्ताह तक प्राधिकरण में नहीं है, तो प्राधिकरण में क्या कार्य हो रहे होंगे। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और यह सरकार काम करने में सक्षम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ता है। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, सिंदूर छोड़कर अपनी रगों में खून दौड़ाइए, इंसान बनिए और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना सीखिए। आज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 100-200 गज जमीन नहीं है इनके पास, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। भैया अक्षय भैया, आप भी बताएं क्या कर। अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर ही दिया है जी, शनिवार को भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में विधायक जी का घेराव होगा और अनिश्चितकालीन धरना हमारा लगातार चालू है। आज ये भी घोषणा कर दी है कि ये बिल्डर का काम किसी तरीके से नहीं चलना दिया जाएगा। और ये अथॉरिटी में बैठे जितने भी अधिकारी है, ये किसानों के लिए यहाँ नहीं बैठे, ये बिल्डर के लिए और उद्योगपतियों के लिए यहाँ पर बैठे। अभी किसी उद्योगपति का कोई काम हो, अभी सीओ भी आएगा, एसीओ भी आएगा, सारे लोग आएंगे और तुरंत टेबल फाइल साइन करके तुरंत तैयार करके दे देंगे। इस तरह की इनकी मानसिकता, इस तरह के इनके कार्य है। यहाँ किसान को बैठे हुए आज 8 दिन हो गए, लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हम बैठे। क्या सीओ साहब को 8 दिन से समय नहीं है जी? ये दिन को 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की छुट्टियां मनानी है, तो फिर यहाँ से जाए। जो लोग समाधान कर सकते हैं उनको यहाँ पे बिठाए। इस तरह के लोग प्राधिकरण में क्या कर रहे हैं, जो 1 महीने की छुट्टी बिताने जा रहे हो। आज को प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि, कोई आश्वासन, कोई वार्ता हुई, कोई आए मौके पर? कोई प्राधिकरण का कोई व्यक्ति आया नहीं। हमारे एसीपी साहब आए थे और जैसे पिछली बार वो आश्वस्त करके गए थे हमें कि अगले दिन वार्ता करा दी जाएगी, इसी तरह का आश्वासन वो आज भी देकर चले गए। लेकिन ऐसे आश्वासनों पर हमें कोई भरोसा नहीं, ठीक, क्योंकि ऐसा आश्वासन पहले भी तोड़ा जाता। अच्छा चौधरी जी, आप भी विचार कहना चाहेंगे समाधि स्थल पर? देखिए, ये धरना पिछले 8 दिन से चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और इस धरने को लगातार इस क्षेत्र के अन्य संगठनों के लोग भी समर्थन दे रहे हैं, आम जनता भी समर्थन दे रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्राधिकरण के लोग यहाँ आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं और ये हमें, जब भी हम पंचायत या बड़ी कोई रूपरेखा बनाते हैं प्राधिकरण का घेराव करने के लिए या हम विधायक सांसद के घर का घेराव करने के लिए कोई हम रणनीति बनाते हैं, तो प्राधिकरण और प्रशासन के लोग हमारे बीच आते हैं और
हमें झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं कि ये काम भी नहीं रुकेगा और आपकी जल्दी हम सीओ साहब से वार्ता कराएंगे। जब वार्ता कराने के लिए हम कहते हैं तो कि सीओ साहब यहाँ है नहीं, सीओ साहब बाहर शहर से बाहर हैं। तो बड़े दुख का विषय है कि आज एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए हम सभी किसानों को, मजदूरों को, से क्षेत्र की जनता को यहाँ इकट्ठा होकर उनकी लड़ाई को हमको लड़ना पड़ रहा है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सीओ साहब को और यहाँ के प्रशासन को भी, विधायक सांसद को भी जल्द से जल्द इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। किसानों की जो मांग है, जो हम उनके स्मृति स्थल के लिए जो हम एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं, उस मांग को वो जल्द से जल्द पूरा करें, वरना इस लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। सांसद विधायक के घर का भी घेराव किया जाएगा और प्राधिकरण का भी। दे दो बाइट तो दे दो। आज महापंचायत में क्या फैसले लिए गए हैं? महापंचायत में जो फैसले लिए गए हैं वो अभी आने वाले शनिवार को हम विधायक से मिलकर घेराव करेंगे। आने वाले समय में हम गेट पे भी ताला लगाने का हम काम करेंगे और इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं होगा। जैसे प्रतिमा की बात करें, जो समाधि स्थल है बाबा प्रीतम सिंह का, ये सन 1983 में बनवाया गया था। आज प्राधिकरण इसको हटाने में लगा हुआ है। तो एक तरफ ये 1983 में ये स्थल बना था। उसके बाद प्राधिकरण ने ये उनको इस चीज़ की जानकारी होने के बावजूद भी इस स्थल को बिल्डर को बेचने का काम किया है। बहुत ही दुख का विषय है, सभी किसानों को इस बात की पीड़ा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्राधिकरण इस गलती को स्वीकारे, अपनी गलती माने और बिल्डर से इस ज़मीन को वापस लेके किसान को देने का काम करें। बहुत अच्छा। और आज ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी या प्राधिकरण के लिए नहीं लड़ रहे, ये हम अन्याय के खिलाफ, उपेक्षा के खिलाफ और उनके अहंकार के खिलाफ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। और भैया आप भी, संदीप भाई बताएं दो शब्द, जो इस भर्ती के लिए जो रोज पंचायत हो रही है, परेशानी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों। देखिए, जैसा कि पिछले वक्ताओं ने सभी ने बताया कि ये लगातार ये जो धरना है पिछले 8 दिनों से इस खुले जंगल में सर्दी में हम लोग बैठ के चला रहे हैं पिछले 5 जनवरी से। जी हम लगातार आ रहे हैं। लगातार आप लोगों के भी समक्ष ये मामला है, आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, हमारे सारे अन्य पत्रकार बंधु भी इसको कवर करने का काम कर रहे हैं और प्रशासन के भी समक्ष ये मामला है। और ये परंतु उसके उपरांत प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन और बिल्डर इस मामले को बहुत हल्के में लेने का प्रयास कर रहे हैं और इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और उसके उपरांत हमारे ऊपर जो है फर्जी मुकदमे और हमको भूमाफिया की संज्ञा देके हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का प्रयास किया गया। आज महापंचायत में जो फैसले लिए गए हैं उसमें जो बिल्डर है मौके पर इसके तत्काल काम रोकने के, और दूसरी ओर जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक हैं, उनके घर का घेराव करने के। भारतीय किसान यूनियन मंच के संरक्षक प्रधान जी सुरेंद्र जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी जी और अन्य पदाधिकारीगण समस्त लोगों ने एकजुटता के साथ में एक निर्णय लिया है कि इस धरने को जो है अनिश्चितकालीन एज इट इज़ चलने दिया जाएगा। ये धरना एज इट इज़ चलेगा। उसके अलावा आने वाले शनिवार को माननीय विधायक तेजपाल सिंह नागर जी के आवास का घेराव किया जाएगा और अपनी बात को वहाँ पर रखा जाएगा। जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम किया जाएगा। जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं और अपनी जनता और अपने क्षेत्र का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। ये मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा संजीव भैया, आप भी दो शब्द बोले। देखो जी, लगभग जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, ये हमारे लिए बड़ा विषय है कि हम शिक्षा और चिकित्सा पे शिक्षा चिकित्सा पढ़े। बिल्कुल शॉर्ट बोलूँगा पत्रकार बंधु। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई ना तो इनसे 2 किले मांग रहे, ना 4 किले मांग रहे, जो बाबा की समाधि का स्थल मांग रहे हैं। और देखो, सरकार भी कहती है, जो हमारी आज पटना में जो सरकार चल रही है वो भी कहते हैं कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं। तो सम्मान कर रहे हैं तो हम सम्मान ही दे दीजिए इनका। बिल्कुल। आज कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं बैठे हुए, ना कोई प्राधिकरण का सुनने का तैयार, ना कोई माताएं बहनें, सब बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि एक बार देखिए यहाँ पे, और जब आप जवानों का और शहीदों का जो सम्मान करते हैं तो उनका सम्मान दें। 200 भैया आप जी समाधि के बारे में बताएं। अध्यक्ष जी, समाधि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं बाबा प्रीतम, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के बाबा हैं जी। इन्होंने देश के लिए शहादत दी थी। हाँ। इन्होंने किसी एक बच्चे के लिए नहीं दी थी। इन्होंने कहा था कि हम सभी, जब इन्होंने शहादत दी तो पूरे देश के लिए दी थी, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए दी। उसके बाद अब सरकार है, सरकार कहती है कि हम सबका सम्मान करते हैं। जब वो सबका सम्मान करती है तो बाबा प्रीतम सिंह जी ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया जो उनकी समाधि को उजाड़ा जा रहा है। चलो हम मानते हैं कि कहीं थोड़ा बहुत पूरे परे कर लें, भाई सम्मान दे रहे हैं, तो मैं मानता हूँ वहाँ बीच में बिल्डर आ रहा है तो कहीं साइड में कोने में जगह दे दे। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर थे में वो थे जो थी, उसको 100-200 मीटर करके उसको निस्तारण कर दिया जाए। हमारी प्राधिकरण से और प्रशासन से यही मांग। ठीक है।
भैया मध्य प्रदेश से आए आप भी संगठन के लिए, आप भी बताइए समाधि स्थल के लिए। समाधि स्थल के यही है कि मध्य प्रदेश में भी इसकी जो गुहार उठेगी, क्योंकि सबसे बड़े हमारे लिए हैं स्वतंत्रता सेनानी। अगर उन्हीं का सरकार अगर वो नहीं कर रही है तो वो एक अलग विषय हो कि निंदनीय है कि स्वतंत्रता सेनानी जो होता है वो शहीद होकर जो अपने देश को आज़ाद करवाया, और उसके बाद भी अगर सरकार उनका वो सम्मान नहीं कर रही है, उनको अगर समाधि के लिए 2 गज ज़मीन नहीं दे रही है, तो फिर आगे क्या होगा। जी, आपका भी पूरा सहयोग रहेगा समाधि स्थल पर जाने में। मध्य प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से भी पूरी ताकत और उसके साथ में समाधि के लिए हम आएंगे। जी जी। मनविंदर भाई हमारे भारतीय किसान यूनियन से आइए, इनसे भी बातचीत करते हैं। देखो, आज महापंचायत में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जी, जो विधायक है उसके प्रतिनिधि है, उनका घेराव करने की जो घोषणा 17 तारीख हो चुकी है, और 17 तारीख तक अगर समाधान नहीं होता तो अब बड़े निर्णय ले जाएंगे। चाहे हमें प्राधिकरण का तालाबंदी करनी हो, चाहे सांसद घेराव करना हो, हर दरवाजे पे जाएंगे, सबसे अपील करेंगे। और उसके साथ साथ अगर नहीं सुनते हैं तो अब यही है कि इसमें अब उग्र आंदोलन होगा, ऐसा तेज आंदोलन होगा। माँ शक्ति भी आ गई, अब कीर्तन वाली टीम भी आ गई है, यहाँ भजन कीर्तन भी चलेंगे, लगातार धरना चलता रहेगा। हम कल से और मजबूती से आएंगे, और संगठन को भी बहुत संगठन, आज हमारे 2 संगठन, एक सरल पार्टी ने, उसके साथ साथ हमारे जो किसान संघ समिति ने आज हमें समर्थन दिया भारी, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आगे भी इस आंदोलन में वे सहभागिता निभाएंगे। और भी आज और संगठन के लोगों के संपर्क भी हो रहे हैं, तो सभी कल से आना शुरू हो जाएंगे। कल से एक अलग इन्होंने अब चिंगारी उठी है जी, अभी बहुत आगे तक जाएगी, जब तक समाधान नहीं हो जाए, जब तक हमारा तो आंदोलन बराबर चलता रहेगा। बराबर चलता, कल भी और भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। सभी लोगों को संपर्क हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। जी भैया, शुभ नाम।